बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए हल्दी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि इस हल्दी को किस तरह से ड्राई फॉर्म में पाउडर बनाया जाता है। ये मैं मार्केट गई थी 2-3 दिन पहले, तो 1 किलो में हल्दी लेकर आई हूँ। ये सब्ज़ी वाले के पास बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे कि अभी थोड़ा सर्दियों वाला सीज़न होता है, इसमें आराम से मिल जाती है आपको। तो ये तकरीबन मैंने 1 किलो हल्दी ली है, तकरीबन मुझे कुछ 100 रुपये की मिली। आप खुद सोचें, जब ये पाउडर बनी हुई हल्दी हम किसी भी स्टोर से लेते हैं तो हमें आधा पाव हल्दी भी जो है वो तकरीबन 150 या 200 रुपये की आधा पाव मिलती है, और ये मुझे 1 किलो 100 रुपये की मिली है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया है कि ये बहुत मट्टी वाली होती है, इसके तकरीबन 4-5 पानी बदल बदल के मैंने धोया, मट्टी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और इस हल्दी को मैंने, जब ये गीली थी, पानी से वॉश की हुई थी, तो मैंने किसी भी कपड़े के अंदर इसे पोटली बना के धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया था। आप धूप में जो है वो किसी भी ज़मीन पे फैला दें, कपड़ा ढक दें। मैंने क्या किया कि मैंने जो हमारे जब कपड़े सूख रहे होते हैं तो उसकी जो डोरियाँ बंधी हुई होती हैं, तो मैंने उस पर जो है वो पोटली बना के धूप में इसको सुखा दी। अब ये हो गई है बिल्कुल ड्राई बाहर से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि यहाँ मैंने फूड प्रोसेसर लिया है। अच्छा, मैं ये जब अपना प्रोसेस मैंने शुरू किया तो फिर आधे काम के बीच में मुझे याद आया कि आपके लिए ये मैं वीडियो शूट कर लूँ ताकि आपको भी ये आसानी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस हल्दी के कितने फ़ायदे होते हैं। जब खांसी हो जाती है, बच्चों का सीना भर जाता है, तो जो असल हल्दी होती है, जो कुदरती होती है बिना केमिकल के, उसको आप बच्चों को दूध में पका के पिला दें तो खांसी वगैरह में बहुत आराम आता है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ, काफ़ी सारी तो मैंने कर ली है। मैंने इसकी ब्लेड जो है वो इस तरह से चेंज की है। अच्छा, आपके पास ये मशीन ना हो तो आप हाथ से हल्दी को बहुत बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लें। एक तो ये मशीन होता है इलेक्ट्रिक वाला, इससे भी कर सकती हैं, और एक इस तरह से मशीन आता है। ये तो बिल्कुल सिंगल मैंने लिया था, लेकिन आजकल नाइसर डाइसर के नाम से भी आता है, उसमें काफ़ी सारे उसके जो ब्लेड्स होती हैं लगी हुई होती हैं। तो इस तरह के मशीन से भी आप जो हैं वो बिल्कुल जैसे कि इस तरह यूं कर करके ना थिन स्लाइसेस इसके निकाल सकती हैं। जितना बारीक स्लाइस होगा उतना जल्दी आपका जो है वो धूप में हल्दी जो है वो खुश्क हो जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो फिर आप नाइफ़ के थ्रू बहुत पतला पतला हल्दी को स्लाइस करके फिर उसे धूप में सुखाएं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मैंने ये वाली ब्लेड का इस्तेमाल किया है, और यहाँ ये मैं मशीन को करती हूँ बंद, और इसके अंदर अब हम हल्दी का जो है वो स्लाइस बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसमें, ये देखें, हल्दी जो है वो आप डालती जाएं, जितने भी पीस डाल दें ये खुद ही निकल जाएगी। ये देखें, ये मैंने डाल दिए, तकरीबन 3 पीस मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर। ये देखें, ये इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये कितने पतले पतले स्लाइस बन के निकल कर आए हैं। अच्छा, ये मैं तमाम हल्दी को बिहाइंड द कैमरा इस तरह से स्लाइस बना लूँगी, और फिर इसे मैं धूप में ड्राई करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि ये तकरीबन धूप में सूखने के लिए इसने कितने दिन जो है वो इस हल्दी को दरकार हुए हैं, ठीक है। ये अब मैं ये पूरी हल्दी इसी तरह से स्लाइस कर लेती हूँ। ये देखें, पूरा मशीन जो है मेरा ओवरलोडेड हो चुका है। ये तमाम की तमाम हल्दी मैंने इस तरह से स्लाइसिस कर लिए हैं, और इस हल्दी का जितना फ़ायदा है आप यकीन जाने, ये आपके पूरे बलगम को आपके जिस्म से ख़ारिज कर देगी। इसको आप अपने पकवान में भी शामिल कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसका कलर देखें, अभी मैंने सिर्फ पकड़ पकड़ के इसको मैंने मशीन के अंदर डाला है, और ये कलर देखें, ये कितना अच्छा इसका कलर होता है, और ये हाथों से निकलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलता है। अब इसे हम धूप में सुखाने के लिए जाते हैं। जितनी भी स्लाइस की हुई हल्दी है, यहाँ देखें मैंने ये बास्केट ली है। अमूमन जो घरों में बर्तन रखने के लिए बास्केट इस्तेमाल की जाती है,
और इसके पेंदे में मैंने ये देखें न्यूज़पेपर लगाया है, क्योंकि आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर नहीं लगाएंगे तो सारी हल्दी जो है वो गिरती जाएगी। तो इस तरह से न्यूज़पेपर लगा के पूरी तमाम हल्दी को इस तरह से फैला दें। और मैंने इसे जो है वो यहाँ पे हैंग किया है, जहाँ हम अपने अमूमन जो घर के कपड़े होते हैं वो धोने के बाद जिन डोरियों पे टांगते हैं, यहाँ मैंने 2 इस तरह से रस्सियाँ बांध के, ये देखें, ये बास्केट से मैंने एक रस्सी यहाँ बांधी है, एक रस्सी मैंने यहाँ बांधी है, और फिर इसे मैंने ऊपर से टाई कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, मेरे बाहर जो मेरा पोर्च है इसमें मैंने इस तरह से बांधा है। तो आपको पता है कि हवा से धूल मिट्टी भी लगेगी, जो कि हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे हल्दी का, तो वो तमाम धूल मिट्टी हमारे पेट के अंदर जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरह से एक कपड़ा लेके इसको कवर कर दूँगी, इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से कवर कर दें तो इस पे धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। और साइडों से इसमें जो है वो होल्स है, तो दाएं बाएं हवा आती रहेगी, धूप आती रहेगी और ये ड्राई हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये कितने दिन जो है वो अपने अंदर कंज्यूम करता है हल्दी ड्राई करने के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ देखें, इस हल्दी को ड्राई होते होते तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। मैंने 24 फरवरी को इसे ड्राई करने के लिए धूप में रखा था, और आज कुछ 1 मार्च है, लेकिन मैंने इसे कल भी चेक किया था, ये तकरीबन हो गई थी। लेकिन ये है कि काम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसे आज मैं 1 मार्च को, यानी कि 5 दिन हो गए मुझे लगता है तकरीबन। तो ये देखें, इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जूसर ब्लेंडर जो हमारा होता है, उसके जो मसाले की जो डब्बी होती है उसमें इसे पीस लेंगे। अब इसे हम पीस रहे हैं मशीन के ज़रिए, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको हम बना लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी पीस के इसको छान रही हूँ। मकसद है आपको गाइड करना कि किस तरह से आप हल्दी पाउडर बनवाएंगे। बाकी की जितनी भी हल्दी मेरे पास पड़ी हुई है ना, सूखी वाली, उसे मैं बिहाइंड द कैमरा पीस के छान लूँगी। ये देखें, किसी भी छन्नी की मदद से आप इस तरह से छान लें। ये कितनी फ़ाइन इसका पाउडर बना है, ये देखें। और इसमें बाकी जो ऊपर छन्नी में जितने भी इसके मोटे मोटे दाने या पीसीज रह जाएंगे, इसे फर्दर हम मशीन के अंदर डाल के दोबारा से पीस लेंगे। जहाँ तक ये पीस सके आप इसे पीस लें, और ना भी पीस सके तो आप इसे अपने पकवान में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ देखें, तमाम हल्दी मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। अब इसे मैं आपको मेजर करके भी बताऊंगी कि ये तकरीबन मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 1 किलो मैंने हल्दी परचेज़ की थी। और आपको पता है कि हल्दी के अंदर भी नमी होती है, बिना पानी के तो कोई चीज़ होती नहीं है। पानी जो है वो सूखने पर रिड्यूस हो गया। अब हम इस पाउडर हल्दी का वज़न करेंगे कि अब हमारे पास ये जो है वो 1 किलो में कितनी माइनस होके इसका वज़न निकलता है। यहाँ मैंने ये अपना मेजरिंग स्केल लिया है, यहाँ बर्नी रख रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये बर्नी मेरी कुछ 42 ग्राम्स की है। अब जब मैं इसमें हल्दी डालूँगी ना, तो उसके अंदर मैं ये 42 ग्राम माइनस कर दूँगी, तो हमारे पास हल्दी का जो है वो एक्यूरेट जो वज़न होता है वो हमारे पास आ जाएगा। पूरी बोतल मैंने हल्दी पाउडर से फिल कर ली है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फाइन पाउडर मैंने छान के निकाल लिया है। अब इसका हम वेट करते हैं कि जो हमने 1 किलो हल्दी ली थी, अब ये पिसने के बाद यानी कि पाउडर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो गई, तो ये हमारे पास इसकी जो वेट है वो कितना आता है। ये देखें, ये हमने वेट मशीन रखा यहाँ, इसे हम ऑन करते हैं। ये मैं हटा देती हूँ। देखें, ये 0 पर है। अब ये हम इसका वेट करते हैं। ये आ रहा है 220 ग्राम। अब इससे पहले जब हमने इस खाली जार का वज़न किया था तो वो कुछ 42 समथिंग था, मुझे लगता है 42 ही था, 42 ग्राम था इस बर्नी का वज़न। अब 220 में से आप 42 ग्राम जो है वो माइनस कर दें, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन आपके पास कुछ 173 या 175 ग्राम तक जो है वो ये हल्दी आपके पास पाउडर फॉर्म में आ चुकी है।
तो कहने का मकसद ये है कि ये तकरीबन 125 ग्राम यानी कि 125 ग्राम से भी ऊपर है। 53 ग्राम जो है इसका रेशो ज़्यादा है, ठीक है। और कंप्लीट इसका जो वेट है वो 173 या 175 ग्राम के बराबर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंने 100 रुपये की हल्दी फ्रेश मार्केट से सब्ज़ी वाले के पास ख़रीदी थी, और अब मैंने इसे जो है वो धूप में सुखा के इसका पाउडर बना लिया। ये अब हमारे पास बिल्कुल प्योर, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं ना, ये वो हल्दी आ गई है आपके पास। इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं है, और थोड़ी बहुत हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई है। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमने इस्तेमाल की है, तो मकसद क्या है हमारा? ओरिजिनल चीज़ को खाना। अब ये इतनी फ़ायदेमंद हल्दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे आप दूध में डाल के जो है वो बच्चों को क्या, बड़ों को भी आप दें, जैसे कि आपके जो सीने में जकड़न हो जाती है, नज़ला हो जाता है, बलगम हो जाता है, ये उसको खारिज कर देगी। तो यहाँ मैं अपनी जो वीडियो है इसे एंड करती हूँ, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मैं यह आपको सर्व करके दिखाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की हल्दी पाउडर की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप भी इसी तरह से घर में बना के रख लिया करें, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होती है, और मेहनत का जो फल होता है ना, आपको पता है कैसा होता है, और मेहनत से बनी हुई चीज़ हमें अच्छी भी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।